बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम मूली के मज़े मज़े पराठे बनाएंगे अम्मा जी के हाथ के। तो इसको सबसे पहले हमने कद्दूकश करना है और उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इसको कद्दूकश करना है। इसके पहले छिलके उतारेंगे। मेरे साथ रहिएगा, आपको सब दिखाता हूँ। अभी स्टार्ट करते हैं इसको कैसे। इसको ये देखें, इस तरह से मूली का छिलका पहले उतारना आपने। अच्छी तरह ये सारे छिलके उतार लेने हैं। छिलके उतार के कैसे कद्दूकश करना है साथ रहिएगा, आपको दिखाते हैं। ये देखें, इस तरह से हमने इसके मूली के पत्ते उतार लिए थे। अब इसको कद्दूकश करेंगे। ये इस तरह से आपने कद्दूकश इस तरह करना। ये सारी कद्दूकश करके आपको फिर नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं क्या करना है। व्यूअर्स, आपके सामने हमने मूलियों को कद्दूकश कर लिया हुआ है। तो अभी ये मूलियों को जो है थोड़ा ड्राई करेंगे, इसमें से पानी निकालेंगे। तो पानी निकालने का तरीका ये होता है कि आप मलमल का कपड़ा लें और उसके अंदर इसको डाल के दबा दें ताकि सारा पानी निकल जाए। लेकिन आप हाथ के साथ भी इसको दबा सकते हैं। जल्दी में हम आपको दिखाते हैं कि हाथ के साथ किस तरह इन मूलियों से पानी निकालते हैं। ये ऐसे मूलियों को पकड़ना है आपने। तो ये इस तरह से इसको दबा देना। ये देखें, इसका पानी निकल रहा है। ये पानी इसका सारा नुचड़ जाएगा। ज़ोर से दबाएंगे, इसका पानी सारा नुचड़ जाएगा। तो इतना मुश्किल काम नहीं है, आसान है बिल्कुल। ये देखें, ये गोला सा बन गया है। ये देखें, इस तरह से आपने इसका पानी सारा मूलियों का निकाल देना। तो हम इसका जो है ना, सब मूलियों को इस तरह पानी निकाल के तो आपको सारा जो फिर दिखाते हैं। व्यूज़, हमने 4 अदद मूलियाँ जो कद्दूकश कर ली थी। तो उसके साथ हमने जो इसके अंदर डालेंगे, एक मीडियम प्याज है, उसको छोटा छोटा बारीक चॉप किया है। और 4 हरी मिर्चें चॉप की हैं। और उसके साथ ये धनिया की तकरीबन चौथाई हिस्सा गुठी जो है वो चॉप कर दी है। तो ये तीनों चीज़ें इनके अंदर चली जाएंगी। और जो स्पाइस आप इसके अंदर डालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 टेबल स्पून जो है नमक है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है। और ये दरमियान में जो ये है अजवाइन। ये बहुत अच्छा इसके साथ फ्लेवर आता है, इसका जायका बहुत अच्छा आता है। तो अजवाइन आपने लाजमी डालनी है। ये टीस्पून का चौथा हिस्सा हमने डालना है। इससे ज़्यादा डालेंगे तो जायका ख़राब करेगी। आपने ये टीस्पून का चौथा हिस्सा सिर्फ डालना है। तो इसको जो अजवाइन को थोड़ा सा मलना भी है, हाथ के ऊपर इसको मल लें या किसी कपड़े के ऊपर रख के इसको थोड़ा सा कूट लें। तो फिर इसके अंदर डालनी। अभी आपको दिखाएंगे किस तरह से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डाल देनी है इस तरीके से। ये धनिया, सब्ज़ मिर्चें और प्याज जो चॉप किया हुआ था वो डाल दिया है। अभी स्पाइस इसके अंदर डाल देंगे। ये स्पाइस इसके अंदर सारे डाल देंगे हम। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, बिल्कुल जैसे यकजान हो जाए इस तरह इसको मिक्स करना है। तो इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह करें। मतलब इस तरह नहीं होना चाहिए कि एक जगह पे मिर्चें हो, एक जगह पे नमक हो। इस तरह नहीं, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। तो अभी हम ये करके आपको आगे नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं कि किस तरह से इसके पराठे बनाने हैं। तो मेरे साथ रहिएगा। व्यूअर्स, हमने अच्छी तरह मिक्सिंग इसकी कर ली है। तो अभी इसके पराठे बनने लगे हैं। तो मैं आपको सारा प्रोसीजर बताता हूँ। ये देखें, अम्मा जी अपने हाथ से उसके पेड़े वगैरह बना लिए हैं। ये इस तरह से आपने छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। एक पराठे के लिए 2 पेड़े आपने बनाने हैं। तो इसको बेलना है। इसको छोटे पेड़े को भी बेलना है। इनको बेल के आपको दिखाते हैं। ये हमने थोड़ा थोड़ा बेल के अब इसके अंदर कुकिंग ऑयल लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से आपने इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगा देना है।
दोनों के ऊपर आपने कुकिंग ऑयल थोड़ा थोड़ा लगा देना। उसके बाद आपने यहाँ से मूली वो उठानी है, मिक्सचर जो है बनाया हुआ, और उसके ऊपर रख देना। और दूसरे पेड़े को जो बेला था उसके ऊपर रख देना है। जी व्यूअर्स, हमारा पराठा तैयार हो गया है। तो अभी इसको हम उसके तवे के ऊपर जो डालेंगे तो आपको फिर दिखाते हैं। व्यूअर्स, हमारा हमने तवा गर्म कर लिया था, हल्का सा ऊपर ऑयल लगा दिया था और ये पराठा इसके ऊपर हमने डाल दिया। अभी इसको पराठे को पकाएंगे और पका के जो है आपको दोबारा दिखाते हैं। इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा दें। इसकी साइड चेंज करें। माशाल्लाह, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा पराठा बना। इसकी खुशबू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। ये देखें, मज़ेदार किस्म का पराठा। यकीन करें, संडे और इस तरह का पराठा हो सुबह सुबह मूली वाला तो मज़ा ही आ जाता है, वो भी अम्मा जी के हाथ का। ये हमारा पराठा तकरीबन तैयार हो चुका है। तो इसको मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है, ज़्यादा फ्लेम तेज़ नहीं करना। अगर तेज़ फ्लेम होगा तो पराठा जल जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पे स्लो स्लो बस इस तरह पकाना है और बहुत ही अच्छा बनेगा। तो अभी हम इसको प्लेट में निकाल देंगे। ये हमने इसको प्लेट में निकाल दिया। बहुत अच्छा पराठा बना। व्यूअर्स, हमारा मूली वाला पराठा जो है बिल्कुल तैयार है, और साथ दही के साथ हो तो क्या ही बात है। दही और पराठा सुबह का नाश्ता, मज़ा आ जाता है। साथ लस्सी भी हो तो इस तरह इसी रेसिपी को फॉलो करके बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनेगा इंशाल्लाह। तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।